यार इतनी थकन हो रही है, कसम से एनर्जी खत्म हुई हुई है। तैयार होके बैठ जाओ ना तो ऐसे ही होता है। आई स्वेयर कुछ नहीं भी करे उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है मेरी एनर्जी। मैंने तो बाल बनाए हैं, कोई 1.5 घंटा उसमें लगा है, फिर तैयारी की है, मेकअप किया है और उसके बाद मैं बैठ गई और अब मुझे दिल ही नहीं कर रहा है। यार यूजुअली जब भी मुझे कोई पीआर वगैरह आता है ना, मैं तब हमेशा कोई ना कोई वीडियो तब बनाती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है। आज मेरे पास कुछ नहीं था और मुझे तैयार होना पड़ा उस चीज़ के लिए, उस पीआर के लिए। मुझे इतनी ज़्यादा सुस्ती हो रही है कि अब ना मेरा कपड़े चेंज करने का दिल है ना मेरा मेकअप। लेकिन देखो तुम्हारा दिन तो यूजफुल गुजरा है ना, तुमने कम से कम एक काम किया है। ऐसे तो नहीं कि जुनैरा की तरह, बल्कि है किधर वो तैयार होके बैठ जाती है। आवाज अंदर वीडियो शूडियो बना रही हूँ। जुनैरा किधर हो यार? मैं फोन पे बात कर रही थी, थोड़ा आहिस्ता बोला करो। किससे बात कर रही हो? इम्पोर्टेंट कॉल है, तुम हमें बता सकती हो। यार ये आजकल बहुत सस्पिशियस साउंड कर रही है। कह कौन है? बात कर रही थी मैं तो घर फोन कर रही थी। कसम से इतना सस्पिशियस साउंड कर रही है और उसके बाद आके कहेगी मुंह भी उड़ा हुआ है इसका। जुनैरा आ जाओ यार, छोड़ दो। ऐसा कौन है जिससे तुम्हारी बातें नहीं खत्म हो रही हैं? ओके ओके ओके, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके। अच्छा आप बताओ, ये किससे बात कर रही? प्यार से बात की? मामा थी, दोस्त थी, ये थी, वो थी। तुम लोगों को मैं सिखा सिखा के थक गई हूँ और मैनर्स ना आए तुम लोगों को। आहिस्ता बोला करो थोड़ा। तो इतनी अंदर आवाजें जा रही थी। तुम लोग किस चीज की तुम्हें थकन रहती है? कभी भी तुमने ये कहा है कि मैं एक्टिव हूँ हर टाइम? मैं थक गई, मेकअप किया, मैं थक गई। तुम्हारी तरह तो नहीं ना सबकी मोटिवेशन होती कि तैयार होकर बगैर कुछ किए हुए बैठ जाए। मेरे अंदर ना एक रूह समाती है तैयार होने में। वो तो मुझे नजर आता है। पिछले कितने दिनों से ये रोज तैयार हो के बैठ रही है घर पे। आज कहीं नहीं जाने का इरादा, आज बस मेरा दिल कर रहा था तैयार होने। तुमने इतनी डार्क लिपस्टिक क्यों लगाई है? यार ईमेल पे सूट करती है। एक्चुअली मैं चेक करी थी, ठीक है। हम लोग पता क्या है, हम लोग को पता नहीं, हम लोग क्या करते हैं एट द मोमेंट जब कहीं जाना होता है मेकअप कर लेते हैं और हमें ये भी कहते हैं यार ये सूट नहीं किया, सूट नहीं किया। आइडियल ये होता है कि जब भी आपके पास सारा टाइम हो, खाने के अलावा जो है ना कुछ कर लो। और वो प्रोडक्टिव काम ये है कि आप अपने ऊपर चेक करो कि आप पे कौन सी लुक सूट करती है। जैसे कि अक्सर तुम कहती हो कि तुम पे डार्क शेड लुक सूट नहीं करता। सबसे पहले तो ये कि फारिग वक्त के अंदर इससे भी ज्यादा बेहतर काम करने के लिए डीप क्लीनिंग भी लिपस्टिक चेक करने के अलावा हम दोनों छोड़ो, मैं इससे करवाते हैं। हाँ जाओ बेटा, चीज के लिए चिप्स लेकर आओ ना यार, बहुत भूख लगी है। वैसे ये तुम्हारी बात ऑनेस्टली लॉजिकल। और दूसरी बात नतालिया मैं ऐड करूं, ये हमारे अंदर का स्किल है जो तुम्हारे से दूर दूर। लिपस्टिक का शेड क्यों ठीक करेगा बंदा जब वो फारिग होगा? बाल भी बनवाती है, वो भी हमें कहती है, मेकअप भी करती है, ये भी नहीं पता कि किसके साथ क्या कलर लगाना है। अगर आज मैं डार्क शेड ना लगाती मिनाहिद तो क्या पता चलता कि मेरे पे सूट करता है ये नहीं। जनरली डू यू प्रेफर डार्क शेड्स? या आई रियली लव डार्क शेड। मतलब मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि मैं डार्क कलर्स, डार्क लिपस्टिक्स को, आंखों को मैं डार्क लेके जा सकती हूँ, बट मैं डार्क लिपस्टिक्स को कभी भी पुल ऑफ नहीं करती। लेकिन अगर तुम रात में कहीं बाहर जाती हो, फॉर इंस्टेंस रात का कोई फंक्शन है कुछ, तो तब भी तुम लाइट लिपस्टिक ही रखती हो। आई एम नॉट अ डार्क कलर फैन एट ऑल, और स्पेशली रेड और मैरून। कुछ लगे तुम्हारे डार्क और लाइट की शेड में, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए तुम पे इतना ग्लॉस सूट नहीं करता है। यार मेरा ग्लॉस इसलिए मेरे ऊपर सूट नहीं करता क्योंकि मैं खा जाती हूँ, इसलिए कहती अभी नहीं सूट। नो आई डोंट ईट माय ग्लॉस। मुझे तुम फैला लेते हो, मर्ज हो जाती हो। मुझे जब छोटे होते थे ना हम लोग लिपस्टिक लगा रहे तो पानी नहीं पीते होते थे। तो मैं पता है मेरी बहन बोलती नहीं थी, वो जब उसे तो इस बात का मतलब ये कि तुम भी जब मेकअप कर लो तो बोला ना करो। कसम से मुझे तो आदत नहीं, ये बोलती ही नहीं है, ये ऐसे ऐसे मर्ज करती रहती है और वो लिपस्टिक यहाँ तक पहुँच जाती है। और सुनो छोड़ दो, निकलते कहती यहाँ फैल जाती है। सारा यूं बना हुआ था। यार दिन का मेकअप हो, रात का मेकअप हो, कभी भी हो, अगर मैंने ग्लॉस लगाया, मेरा प्रेफरेंस तो मेरे पास ज्यादा ग्लॉसी होता है। Within an hour वो ये ऐसे ना बंदर जैसी ऐसे यहाँ तक। मैं ये वर्ड बोलना नहीं चाह रही थी, बट तुम बोलना चाहती थी, मुझे पता था। जेन्युइनली आता है ना। अभी भी तुम करते करते ये देखो तुमने मंगा लिया। लेकिन इस बात से साबित होता है कि तुम पे ग्लॉस इतना ज्यादा सूट नहीं करता है क्योंकि वो फैल जाती है। ग्लॉस किसी के ऊपर सूट नहीं करता। नहीं, तुम रात को भी ग्लॉस लगाती हो, तुम बाहर भी जाओ तो। मैं अगर कहीं पे भी किसी भी तरह का इवेंट जा रही हूँ, अगर दिन में अगर फॉर एग्जांपल कोई निकाह है, कोई पार्टी है, मेरी प्रेफरेंस वुड ऑलवेज बी ग्लॉस। अच्छा नतालिया, मैं क्या करती हूँ कि डे में ना अक्सर जब मैंने बाहर जाना होता है, मैं हल्का सा लिप लाइनर लिया, लिप लाइनर को लाइंस पे लगाया अपनी, और उसके बाद उसी को मैंने मर्ज कर लिया। मर्ज करके उसके ऊपर सिर्फ ग्लॉस लगाया तो बड़ा प्लम्पी हो जाता है और बड़ी नेचुरल सी लुक आती है, बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी जनरली। अच्छा मैं तो वो कलर्स लगाती हूँ जो मुझे सूट करते हैं। मैं नहीं देखती कि रात का फंक्शन है, दिन का फंक्शन है, जो सूट करता है ना वो लगाती हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर कभी ऐसा होता है आपने कोई आउटफिट ऐसा पहना होता है जिसके साथ डार्क कलर्स अच्छे लग रहे हैं, तो फिर आई गो फॉर डार्क। और अगर कोई ऐसा ड्रेस मैंने पहना हो या कोई ऐसी टाइम हो जिसमें लाइट आपने पेस्टल पिंक पहना तो उसके साथ
साथ रेड तो अच्छा अच्छा मैं यूजुअली मैं नाहिल क्या करती हूँ, तुम तो ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट हो, इसको थोड़े से वीडियोस चोरी कर करके देख देख के मैं इंस्पायर होती हूँ। हाँ, कुछ अभी मैंने भी यही प्रोसेस शुरू किया। अच्छा अब मैं लिखूंगी, अब मैं लिख दिया। अच्छा मैं हमारे साथ ही रहती हूँ, फिर बंदा कहते हैं घर की मुर्गी दाल तो क्या है, मुझे अच्छा ही लगेगा ना कि वो इंस्पायर हो के मेरे थ्रू कंटेंट बना रही है। एक सबसे मेरी फेवरेट वीडियो में उस पे आज जाते ही मेरे कमेंट करूंगी। आज नहीं बोलनी उस वीडियो में, नहीं कमेंट करूंगी और टैग करूंगी। अच्छा मैं क्या करती हूँ कि दिन के टाइम में यूजुअली अपना मेकअप लाइट रखती हूँ। अच्छा। और शाम के टाइम जैसे इवेंट्स या पार्टीज या फिर बहुत ग्लैम पार्टी हो तो मैं अपना पूरा मेकअप लाइट करके अपने लिप्स को बोल्ड कलर्स में कर देती हूँ। ठीक है। मैंने एक और चीज भी बहुत कॉमन देखी है कि लोग रात के मेकअप में शाइन और ये जो ग्लिटर जिनका ऐड दिया था वो ज्यादा यूज करते हैं, दिन के फंक्शन में नहीं करते हैं। क्योंकि दिन में आपके पास सनलाइट होती है ना, तो सनलाइट में मुझे लगता है वो मर्ज हो जाता होगा। हम जो भी बात कर रहे हैं तुमने हमें करेक्ट करना है। यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इट टोटली डिपेंड्स। मैं ये बात नहीं कहूंगी कि आपका दिन का मेकअप, ओके आई डू अंडरस्टैंड का दिन का मेकअप अलग होता है, आपका रात का मेकअप अलग होता है। और मुझे पता है कि ठीक है लोगों की प्रेफरेंस होती है, कुछ लोगों की प्रेफरेंस है वो दिन में भी हैवी मेकअप करते हैं, लेकिन हैवी मेकअप का भी तरीका है। अब आप दोपहर का फॉर एग्जांपल, चलो किसी का निकाह इवेंट है, आपने ऐसी स्मोकी आंखें कर दी है, ग्लिटर की ऐसा पैच लगा दी है, रेड लिपस्टिक लगा दी है। आई कैन अंडरस्टैंड विद द फाउंडेशन देयर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हु आर थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, वो फाउंडेशन ज्यादा लगाते हैं, कुछ चिट्टा कर लेते हैं, जिस तरह भी दैट्स देयर चॉइस। मगर इतनी हैवी कॉन्टोर दिन के टाइम पे नहीं। अच्छा मैं रात के टाइम कर मुझे ऐसा लगता है कि मैं रात के टाइम अगर थोड़ा सा ग्लिटरी मेकअप करूं या ग्लिटरी ना करूं, थोड़ा सारा स्मूथ करके ये कर लूं, तो मुझे ऐसा लगता है जो डार्क होता है ना, रात होती है शाम होती है, तो वो उसके साथ मर्ज हो जाता है। क्या ये ट्रू है? ये ट्रू है। मैं मुंह में खा रही हूँ, मैं बता रही हूँ। और दूसरा ये कि मेहरबानी किया करो, तुम लोग जहाँ जाते हो खाने बैठ जाते हो। ओके। और दूसरा ये कि इसके अलावा कि आप लोगों की अगर शादी में भी जा रहे हैं ना, आपकी शादी या इवेंट जो भी, अगर रात का कोई इवेंट है, शादी जा रहे हैं, किस तरह भी कुछ जा रहे हैं, कॉन्सर्ट वगैरह, आपकी रात के इवेंट्स की लाइट्स बहुत डिफरेंट होती हैं। दिन में अक्सर लोग ओपन एयर, आपको पता है पाकिस्तान में ओपन एयर का बहुत ट्रेंड आ गया है, बर्थडे पार्टीज, इवेंट, निकाह, जो भी दिन के इवेंट्स होते हैं उन पे डे लाइट होती है। डे लाइट में आपने हल्का सा टिंट भी लगाया ना, वो आपको नजर आता है, वो नजर आता है। तो बेसिक ये कि अगर आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में सब कुछ लगा लेना तो वो बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा एक जनरल जो आइडिया है ना वो सबका ये है कि जो डार्क मेकअप है ना वो रात में आप करें तो वो बहुत अच्छा लगता है। बट एक चीज ये है कि जब आप एक डार्क कलर पहनते हैं, जैसे ब्लैक हो गया, नेवी ब्लू, बॉटल ग्रीन इसने पहना हुआ है, अगर आप उसके ऊपर मेकअप भी बहुत डार्क कर लेंगे तो वो आपकी लुक छुप नहीं जाएगी। मुझे लगता है नाहिल उसके साथ आपकी स्किन टोन मैटर करती है। अब मेरी स्किन टोन थोड़ी सी फेयर है, लेकिन इस पे भी देखो मैंने बाकी सारा मेकअप थोड़ा सा डाउन रखा है। और अब मैंने अपने लिप्स को पॉपी करना। बिल्कुल बिल्कुल, किसी एक चीज को मैंने पॉपी करना। लेकिन ऐसा होता है ना कि आप स्मोकी आईज और स्मोकी कलर किया हुआ और ड्रेस भी आपने डार्क पहना। अभी जो हम बात कर रहे थे कि वो एक मैं इवेंट पे गई थी कि वो लड़की का ड्रेस भी ब्लैक था, उसने आई मेकअप भी ब्लैक कर लिया, फिर उसने कंटोरिंग भी नहीं की, उसको इसको भी बिल्कुल यूं फ्लैट कर लिया, लिप कलर भी उसका डार्क। तो तुम इसमें क्या कहती हो, इसमें क्या हमें करना चाहिए? हाँ दब गया ना, लाइट नहीं बेहतर। इसमें एक तो ये कि इसमें लाइट भी ज्यादा बेहतर है, दूसरा ये कि डिपेंड्स अपॉन द फीचर्स आल्सो। अगर तो तुम्हारे फीचर्स ऐसे हैं कि वो उस चीज को पुल ऑफ कर लेंगे फिर तो करेंगे ही करेंगे। अगर आपके फीचर्स भी नहीं है, आपने रात में भी दिन का मेकअप, दिन में भी रात का मेकअप किया हुआ है, ऊपर से ड्रेस भी डार्क है और लाइट व्हाटएवर, यार फीचर्स कोई भी हो, अगर आपकी आईज भी डार्क है, आपके लिप्स भी डार्क है, आपके कपड़े भी डार्क है और बाहर एनवायरनमेंट भी डार्क है, किसी को बैश नहीं कर रहे। अपने घर में मेरी सिस्टर है, उस पर डार्क कलर सूट नहीं करता, मुझ पर डार्क मेकअप सूट नहीं करता, लिपस्टिक वो जितना लाइट में रहती है। हाँ तुम नहीं लगा। हमारे घर में डार्क शेड्स अगर कोई यूज करता है तो वो मैं ही करती हूँ, क्योंकि मुझे क्योंकि मैं शायद कैरी भी कर लेती हूँ। अच्छा भी ये बात होती है कुछ लोगों को कैरी करना नहीं आता, क्योंकि बाद दफा लोग डार्क लिपस्टिक लगाते हैं, कहीं पे भी हमने खाना खाया, चम्मच पे भी लग गया, कप्स में भी और लाइनर रह गया और लिपस्टिक अंदर से उड़ गई। उसका भी देखो तरीका होता है ना कि आप नीचे से एक आध लेयर और कोई लगा ले, पहले तो मॉइस्चराइज करना चाहिए, जो आइडियल वे होता है, जिस तरह मैं करती हूँ। पहले मैं मॉइस्चराइज करती हूँ, फिर उसके ऊपर मैं एक फाउंडेशन की लेयर सी हल्की से लगा ले, ताकि वो आपका आइडियल कलर बनता है। क्योंकि आपके लिप का कलर कभी कोई चेंज हो जाए, पिगमेंटेड हो जाए, कोई भी ये नहीं कि पिगमेंटेड होता है, बाज दफा वैसे ही बॉडी चेंजेस हो रही होती हैं। फिर उसके ऊपर पहले आउटलाइन लगाएं अच्छी सी, फिर लिप का लगाएं और उसके बाद सेटिंग स्प्रे लगा दें। आप सेटिंग स्प्रे लगा लें। हाँ आपका लिप आप पाउडर से भी सेट कर, पाउडर से भी, लेकिन मैं सेटिंग स्प्रे ग्लॉसी हो अगर फिर
तो ग्लॉसी नहीं आता, तो वो तो नहीं नेवर स्टेज। ग्लॉस का मतलब ही ये है कि शाइन शेयर, मतलब दिखे लोगों को, पर दूर से पता रिफ्लेक्शन पड़े। अब जैसे मैं नाहिर इस टाइम बैठी है, इस पे लाइट से पड़ रही है तो ये रिफ्लेक्शन है, लेकिन तुम्हारे और मेरे पे नहीं, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा, यहाँ से मुझे याद है हाइलाइटर फॉर एग्जांपल, तुम इसे दिन में ज्यादा प्रेफरेंस देती हो या रात के मेकअप में ज्यादा? यार अब हाइलाइटर के बारे में अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं ना, जनरली डिपेंड करता है। वंस अगेन आई वुड नेवर से कि दिन के टाइम पे आप उसको इतना लगाएं कि वो बिल्कुल ही फ्लैश आउट कर रहा है, ऐसे भी नहीं होता, ठीक है। और रात के टाइम पे भी एक मिनिमम अमाउंट होती है, बट वंस अगेन तो वही वाली सिचुएशन है कि आपके ऊपर क्या सूट ज्यादा प्रेफरेबल क्या है, कि आप दिन के टाइम में हाइलाइटर यूज करें या रात के टाइम? होता तो है ही है ना, लेकिन दिन के टाइम पे कम दिन के टाइम मुझे गाइड करो। मैं क्या करती हूँ कि मैंने जब कहीं ऑफिस में ऐसे जाना होता है ना, मैं यूजुअली थोड़ा सा वो हाइलाइटर लेके ना ऐसे लगा ली, कुछ ज्यादा मेकअप नहीं करती। मैंने लगाया ब्लश ऑन लगाया और सिर्फ हाइलाइटर, ये शूट्स के लिए नहीं। जूस ले आओ यार, मेरी एनर्जी थोड़ी नीचे जा रही है। मैं जाऊँ? हाँ चलो तुम चली जाओ यार, नहीं जाती, तुम बैठो। अब तो मैं जा रही। इतनी क्या तुम्हें अब आदत ही हो, और मैं तुम्हारा गिलास नहीं लेकर आऊंगी। बेटे ले भी आओ यार, ये हमारे घर का नादान परिंदा है। ले भी आओ, कौन सा अच्छा देखो लेके भी आई है एक जूस का गिलास, और इतना सा ये मुझे एक बात तो तुमने कहाँ से सुना है? तुम डाइट पे हो। पिछली दफा वो लेकर आई थी, तुम डाइट पे हो। देखो कहती हूँ मुझे भी तो इस तरह के काम हो गए। वैसे नहीं आपस की बात है, मैं ना काफी ट्रेन हो गई हूँ कि जब जाना है कितने ग्लास लेके आना। तुम तो आती हुई निकम्मे बच्चों की। मैं चाहती हूँ देखो कम खाना चाहिए, और इसके साथ तो बिल्कुल भी तुम जूस ना पियो, कि बाद में तुम्हें उस दिन भी तुम्हें इंडाइजेशन हुई थी ना, तुमने कहा था कि मेरे मैदे में बहुत जलन हो रही है। वो जलन नहीं थी, उस दिन मैंने कपड़े अच्छे पहने थे, उसकी जलन थी। इतनी तुम हीरोइन, उन कपड़ों की जलन थी। एडी तुम पहनी इसने मेरी अलमारी से थी, तो उन्हीं कपड़ों की मुझे जलन हो रही थी। वो अलमारी ये वो एहसान फरामोश लोग हैं जो दूसरों के कपड़े पहनते हैं लेकिन एहसान याद नहीं करते। अच्छा एक मिनट में तुम लोगों की आंख से ओझल होती है, तुम लोग चिल्लाना शुरू कर देते, हम तुम्हें देखना चाहते हैं। बात किससे कर रही थी? देखने जाते मैं यार वो मेरी कजन थी, उसकी कॉल आई थी। अच्छा बात याद आई। हाँ यार जब हम छोटे होते थे हम लोगों को तो कुछ इतना नहीं पता होता था। हाँ। तुम्हें तो शुरू से ही सारा कुछ ही पता है। नहीं शुरू से नहीं पता था मुझे, लेकिन नहीं जिस तरह तुमने कहा तुम्हें सब पता है। देखो ये बदतमीजी कर रही है, मैं लड़ने लग जाऊंगी इसके साथ। तो नहीं तुम लड़ती नहीं है, तो बहुत अच्छा। तुम्हें खाने का कुछ दे देंगे ठीक हो जाओगी। जब बताओ क्या कह रही थी? अच्छा ये हुआ कि हमें तो इतना मेकअप का कुछ भी नहीं पता होता था। मैं नाहिल नताली, मैं तो क्या करती थी, वो अम्मी की शेड्स होती थी उसमें से लगाया, वही आंख पे लगा लिया, वही ऐसे और सबसे तेज रंग जो है ना, जो इतने बुरे लग रहे होते थे, नीले हरे, और वो लगा के फिर आई स्वेयर। और वो मुझे कहती है कि आपको पता है आप ही के डे मेकअप कैसा होता है, नाइट मेकअप कैसा होता है। मैं उसकी पूछ रही थी यार उसने किसी इवेंट में जाना होगा, अपनी किसी एनुअल पार्टी या कुछ इस तरह। रात के इवेंट था दिन का? मैंने इतना नहीं पूछा, मैं तो उसके क्वेश्चन से हैरान हो गई कि ये भी कुछ होता है। तो मैंने सोचा मैं नाहिल से पूछूंगी, तुम्हें तो ज्यादा पता है, तुम तो इतने लोगों का जो है हशर नशर कर देती है। ये तो तालिए से बचा लो। या मेरी चप्पल होगी, इसका सर होगा, या मेरे हाथ खाने का मुंह होगा। गलत तो नहीं कह रही यार। देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। वैसे देखो नाहिल, हम जब बच्चे थे हमें इतनी तो नहीं समझती थी, आजकल के बच्चों को इतना ज्यादा मेकअप का कहाँ से पता चल गया? सोशल मीडिया ओवर एक्सपोजर आई वुड से, क्योंकि इतना सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज वो कहते हैं ना, मैं तो हमेशा कहती हूँ आपकी फोन पूरी एक किताब क्या पूरी दुनिया है। बच्चों को क्या जरूरत है डे और नाइट में? यार अब बच्चे, अब देखो वो वही वाली बात है, हम अपनी जनरेशन को अगली जनरेशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये वो वाली बात है कि हमारी अम्मियाँ कहती थी हमारे जमाने में ये, तो हम इरिटेट। अब वैसे देखो ना नतालिया, थोड़ी देर पहले तुमने इसी ब्लू ड्रेस के साथ ब्लू कलर का आई शेड लगाया था और ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगाई थी। ये तो ठीक किया। मैंने एक सवाल किया था कि मैं ये कर लूं, सवाल ये तुम्हारे अंदर की विश भी थी क्या मैं नीला कलर लगा लूं आंखों में? एक टाइम था ऐसे जब हम शादियों पर जाते थे और मैं छोटी थी और मैं देखती थी कि आंटियों ने और अपने रंग के पर्पल जोड़ा पहना है, तो पर्पल आई शेड कौन है? जाओ कोई आया है? मैं तो नहीं जा रही, मैं नहीं उठ सकती, तुम्हें पता है मैं एकदम ये तो मसला क्या है, ना पानी लेके आना, ना मोटर चलानी, ना गीजर चलाना। जाओ ना, देखो ना, पानी भरना है। मैं नहीं जा रही।
तुम तैयार क्यों होती हो? तुम इसी काम के लिए तो तैयार होती हो ना। की बात से तैयार, कोई भी आए घर में बात सुनहरा बीबी करेंगे, हम तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, हमारा तो एक डिफरेंट ही सीन है। पता नहीं किधर रहेगी ये तैयार बैठी हुई होती, कोई ना कोई आ रहा होगा। वाकई बड़ी हिम्मत है, रोज तैयार होके बैठी रहती है कि तुमको कोई पता आएगा और होता बस है पता नहीं। लेडीज देखो कौन आया है हमारे घर में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। कैसी हो आप? मैं ठीक आओ, ठाक। तो मेरी दोस्त तो मैं ठीक हूँ। तुम उधर क्यों चली गई हो? मेरी तुम्हें दोस्त क्या है। है? मैं रिलैक्स होके बैठना चाह रही हूँ ना, मुझे यहाँ से सबका व्यू आएगा। बाय द वे देखो मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है सना एंड शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट। ओह वंडरफुल। एंड शी इज आल्सो अ मेकअप आर्टिस्ट। ओह नाइस। जानती हूँ मुझे, है ना, है ना? हाँ, मैं तो फिर मैं हूँ और ये बस ऐसे ही है घर में चलते फिरते। नहीं, मैं इनको जानती हूँ बड़े अच्छे से, बहुत अच्छी हैं ये। हमारी पिक्चर देखी होगा आपने। इतनी प्यारी तुम्हारे लग रही दोस्त हैं तक आज। मेरी तारीफ करे, लेकिन मजाल है जो तुमने आज मेरी जरा सी भी तारीफ की। अच्छा ये देखिए आज इसने कितना प्यारा हेयर स्टाइल बनाया है, देखा आपने? सही बात है। आज इसने खुद बनाया, हम दोनों की हेल्प नहीं ली है। हाँ वैसे मैं हर चीज में, हर मेकओवर, लिप ग्लॉस लगाने तक मैं इन लोगों की इससे help पहले इसने नीले इसने रंग का ही नीले लगाया रंग का। था आई शेड, इसने वो भी बिल्कुल ऐसे ही ब्लू कलर की इसने आई शैडो लगाई हुई थी और हमने कहा कि यार बस कर दो, इतनी भी क्या हिम्मत है। नाइट मेकअप से इंस्पायर हो गई थी। बहुत ही नाइट, इतना नाइट था कि आजकल अच्छा नाइट में भी ये मेरी नहीं बात चल रहा। सुनो, जब नाइट मेकअप की बात हो रही है तो ये तुम इतनी डार्क रंगीन बन के जो नाइट इसमें डे में बैठी हुई है, परी, उनको जल देखो परी। उन्होंने कितना अच्छा कलर वो दिन पहना की परी, मैं रात की परी होती ऐसा ही है। असल में उन्होंने राइट कलर पहना है क्योंकि वो डे मेकअप को इंस्पायर कर रही हैं और मैंने हाँ। डार्क कलर पहना है क्योंकि मैं नाइट मेकअप को इंस्पायर कर रही हूँ। So वैसे proud of वाकई you, ऐसा सुनहरा, कोई इतनी थॉटफुल हो ना हाँ। सोचा कर। और डे के रात के लिए डे में तैयार होके बैठी हुई है Very already। nice। यार हाँ, मैं सही चेक कर बात रही है। थी कि मैंने रात को जाना है तो क्या ये सूट करेगा कि नहीं सूट और करेगा। वो जो तुमने रील डे में बनाई है वो इसी हुलिया में यार वो तो डिमांड थी ना उन्हें। इतनी इसमें ब्राउन छोड़ो वैसे इस छोड़ो बात यार, को। लड़ते बात लड़ती है। रहा आप करो मुझे मेरे बताओ, साथ आप जनरली कौन से कलर्स, लिप कलर्स, जैसे हम डे और नाइट के बारे में जनरली हम बात करें, आपको कौन से लगता है कि आपके ऊपर कौन से कलर ज्यादा आप उनको अच्छा सा पुल ऑफ आप कर सकते हैं? मेरी बात करें हाँ, ओवरऑल आपकी मुझे मोस्टली जो है ना वो लाइट कलर ज्यादा अच्छा लगता है। She's so me, literally मुझे लगता है कि मैं दिन का मेकअप हो, रात का मेकअप हो, दिन का इवेंट हो, रात का इवेंट हो, नो मैटर व्हाट, मैं डार्क कलर को कभी पुल ऑफ नहीं कर सकती। बिल्कुल ये वाला सिचुएशन है मेरा। बिल्कुल। और दूसरा ये होता है कि आपके वही बात है कि आपके फीचर्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगेगा और कौन सा, आप खुद अपने आप को बहुत अच्छे से जज कर सकते हो। आपको कोई नहीं बता सकता कि नहीं नहीं तुम ये लगाओ तुम वो लगाओ, नहीं आप बहुत अच्छे से अपने आप को जज कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा हम ये डे और नाइट मेकअप अभी हम लोग छेड़ ही दिया, इसके कपड़ों से मुझे याद आया है, तो ये तो जल परी है हमारी डार्क सी, तो ये बताएं कि ये वाकई कोई डिफरेंस होता है नाइट और डे में? जी बिल्कुल मेकअप होता है, में लेकिन इतना नहीं होता जितना लोगों ने बना दिया हुआ होता है। हाँ। लेकिन इतना नहीं है। ये वही बात है, डिपेंड करता है कि आप आपके फीचर्स, आपकी अपना जो पर्सनैलिटी है, आप किस चीज को कैसे कैरी कर सकते हो, आई ये उस पे थिंक डिपेंड जो करता सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है ना वो एक चीज है, दैट्स योर फाउंडेशन एप्लीकेशन। है। एग्जैक्टली। क्योंकि डे टाइम में आप ही ना यूजुअली नेचुरल लाइट को ही लोग केटर करते हैं, क्योंकि आपको पता है दिन का इवेंट है, बी इट बर्थडे पार्टी, वेडिंग, एनीथिंग लाइक दैट। इकट्ठी पार्टीज होती हैं, मतलब दोस्तों के गेट टुगेदर, अगर आपका कोई थीम भी हैवी है, जो भी है, आप हैवी कवरेज दिन की रोशनी में, जो अल्लाह ताला की रोशनी है ना, उसमें आप इतना हैवी कवरेज और फाउंडेशन नहीं कर कोई बीट नहीं कोई नहीं बीट कर सकता। ऑन अ सीरियस नोट, अल्लाह की रोशनी को कोई बीट यानी मैं जो नेचुरल रहती हूँ वो ठीक नहीं, है तुम तो एक कुछ तरह extra से। natural मैं रहती हो फ्रेश ना। और नेचुरल रहती हूँ, दैट्स सो मेरी गुड। बात सुनो, वैसे तुमने कंघी नहीं की तो तुमने कहा हमने तुम्हें खैर दिया, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसका ये नहीं, ये सब नेचुरल है। हाँ, जाओ सुनहरा बेटा, चाय पानी लेकर आओ गेस्ट के लिए। ये रिचुअल है। इस मनाइल उठ जाया करो कभी, तुम भी यार, जहमत कर लो उठने की। किचन कंट्रोल मेरे पास है। हाँ। जिसके पास किचन होता है ना वही उसके घर पास का अब- असर अच्छा हकदार होता है। पार्वती जाओ। बेटा कॉफी ले आओ प्लीज, और मेहमान भी वेट अच्छा कर रहे हैं। मैं इनको भी अभी थोड़ी देर पहले ये बात बता रही थी कि हम लोग देयर वाज अ टाइम जब हम लोग शादियों में और फंक्शंस में जाते थे और वहां पर लोगों ने एग्जैक्ट अपने कपड़ों के रंग का कलर किया हुआ होता था, आई शेड स्पेशली, और तुम जो फूहड़ आपने हो। कपड़े पहने फूहड़, एग्जैक्टली फूहड़। सेम वही आई शेड किया हुआ है। You're welcome। यार आज तो तुम सर्व कर रही हो। कोई सर्व नहीं करी, इधर से उठा के मैं उन्हीं को दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि तुम फूहड़ हो।
वो ये है, इसका कोई हल नहीं। तो मुझे ये बताएं कि अब वो चीज थोड़ी कम हो गई है कि सेम आई शेड के साथ आप सेम कपड़ों का जो कलर है सेम वही आई शेड आप लगाएं, लेकिन उसका अल्टरनेटिव क्या है और लोग क्या करते हैं? अब हर किसी पे तो वो नीला ग्रीन सूट भी नहीं करता। नतालिया की फेवरेट है ब्लू आई शेडो। आज मैंने लगा के देखे, मैं बहुत बुरी लग रही थी। वैसे आप लगाएं, आप पे बहुत सूट करेगा। शी हैज वेरी प्रिटी आईज, मेरी बहुत प्यारी आंखें, सुराही जैसी गर्दन है इसकी। अच्छा बस करो ना, मेरा सवाल मुकम्मल होने तो। जी आप दोबारा पूछिए क्योंकि मैंने वो सुना नहीं सही से। आप क्या कह रही हैं? कि आई शेड का एक टाइम था जब बहुत कॉमन था, ये एक ड्रेस के साथ ही जो आपने पहना सेम वही कलर आपने अपनी आईज पे लगा लिया। अब अगर वो ट्रेंड हमने कम करना हो, उसका अल्टरनेटिव क्या होगा कि आपका नाइट मेकअप भी बहुत अच्छा लगे, आईज भी डार्क हो जाए, पर वो सेम शेड जो बहुत सारे लोगों को शेड नहीं सूट करता। देखा जाए तो अगर ये तो अब आईज पे डिपेंड कर रहा है, किसी की आंख छोटी है, किसी की बड़ी है। अब ये भी नहीं हो सकता कि हम हर किसी पे जो जैसे आजकल हर किसी का चल रहा है कि जी डार्क ब्राउन ही करना है, उसको डार्क ही करना है, वो आपकी आंखें सारी छुप जाएंगी, छुप जाएंगी। हाँ, फिर उसको अकॉर्डिंगली कोई जो है ना, वो कई लोग जो हैं वो विंग आई लाइन भी कर लेते हैं, लाइक इधर से कर लिया थोड़ा सा। और ब्राउन कोई भी है ना, लाइक कोई भी आई शेडो ले लो, कोई किस तरह भी, उसको बस थोड़ा सा लगाओ, मतलब ज्यादा ना, पहले थोड़े से शुरू करो, ठीक है। ब्राउन है उसको आप ले लो, ये अब डिपेंड करता है कि आपने कलर का। अब मैंने ब्राउन ही पहना हुआ है फॉर एग्जांपल, और ब्लू मेरे ऊपर सूट ही नहीं करता, ठीक है। मैं इसके साथ नाइट में मैं कहीं जा रही हूँ, इट्स डार्क कलर, ठीक है, मैं क्या लगाऊं? बताओ। मैं नहीं, आंख पे आप बताती हैं कि मैं बताऊं? मेरे अंदर से अपनी नॉलेज निकाले, बताएं आप भी बताएं। पहले मेरी दोस्त बोलेगी, फिर चले आप बोलो। नहीं, अगर ये जो आपने किया वो ये बहुत परफेक्ट है कॉम्बिनेशन, बिल्कुल लाइट सा मीडियम सा, क्योंकि आजकल मोस्टली अब जितने भी लोग हैं वो प्रेफर ये कर रहे हैं कि लाइट मेकअप। हाँ बिल्कुल, लाइट मेकअप होना चाहिए, बिल्कुल लाइट मेकअप होना चाहिए, बिल्कुल न्यूड, ऐसे ही ना लगे ही ना आगे मेकअप। तो फिर डे और नाइट में फर्क क्या रह जाएगा मेकअप के? अगर उससे the only foundation, once again foundation coverage and the contour, ये contour आ गया आपका, ब्लश आ गया, हाइलाइटर हो गया, ये आपकी वरना आई शेड के हिसाब से आपका डे और नाइट तकरीबन सेम। यार अभी तुम जिस बारे में बात कर रही थी ना, वो यही कह रही थी ना कि अब ये ब्लू टोन्स और ये इन कलरफुल रंग बिरंगी आई शेडो का खत्म हो गया जमाना। तो एनीथिंग, मैं कहती हूँ कोई बच्चा भी है ना, कोई मेरे पास मेकअप क्लास के लिए आता है, इस्तिफादा हासिल करने आते हैं, तो मैं उसे एक बात कहती हूँ, कोई भी शेड ले लो ब्राउन का, एनीथिंग फ्रॉम द ब्राउन फैमिली, एनीथिंग लाइट पिंक, कुछ भी, उसको ना, आपको कुछ नहीं आता, आप ब्राउन लें हल्का सा, ठीक है, और आप उसकी आंख को ब्लेंड करें, और उसी आई शेड की जो आई शेड की जो इतनी बड़ी पैलेट है ना, गिर रहा है, जज्बाती हो गई हूं, तो उसके अंदर कोई भी शिमर शेड होगा। शिमर शेड का मतलब होता है शाइनी, एनी शाइनी शेड, गोल्ड हो गया, ब्राउन हो गया, ब्राउन हो गया। देखो मैं ऐसे मारूंगी, वैसे पैलेट देख के मेरा दिल करता है यूं नीचे गिरा। अच्छा बता रही हूं, बहुत अच्छा बता रही हूं, देखा तभी तो ये तभी तो इतनी प्यारी लग रही है, और मैं तो वही वैसे आफ्टर ऑल ये जो भी कुछ कर लेना, ये हमारी दोस्ती है, ठीक है, ये बात भी तो आप समझे ना, हमारे लिए ये हमारे सामने मेकअप आर्टिस्ट बनी है। अब आप बताएं हम इस पे कैसे भरोसा करें? हमारे सामने खिलौनों से खेलती थी, ये मेकअप हाँ, ये भी होता है एकदम से पता ही नहीं चला ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब सारा कुछ तुम्हें पूछू क्या? एक हाँ चलो तुम पूछो। मेरा ये क्वेश्चन कि स्मोकी मेकअप क्या होता है? अब कभी जब मैं स्मोकी मेकअप देखती हूँ, वो ब्लैक में होता है, कभी वो ब्राउन में होता है, ये क्या चीज है? स्मोकी मेकअप आप किसी से भी क्रिएट कर सकते हो, किसी भी कलर के साथ क्रिएट कर सकते हो। आपने ग्रीन पहना, आप इसके साथ भी क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ जी, आप ब्लू में भी क्रिएट कर सकते हो, और ब्राउन में भी। मोस्टली ये ब्लू ग्रीन इसमें ही ज्यादातर चल रहा होता है ना, तो आप इससे कर सकते हो। लेकिन बेटर यही है कि आपकी टेक्निक्स, आप पहले टेक्निक्स को फॉलो करो, ये नहीं कि आप थोप लो तो काली आंखें हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक तो यार ये चीज होती है कि स्मोकी मेकअप को आप इस बात को समझ लें कि एनी डार्केस्ट शेड ऑफ एनी फैमिली, एनी कलर फैमिली, ब्लू है, पिंक है, ब्राउन है, बरगंडी है, काला है, नीला है, कुछ ग्रीन है, उसका अब देखो ब्लू है, लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है, टर्कोइज ब्लू है, एनी कलर, उसका जो सबसे ज्यादा डार्केस्ट शेड होगा ना, जैसे ग्रीन है, अब इसमें बहुत ग्रीन पहना है, इसी बॉटल ग्रीन को अगर ये आप आंख में हल्का सा थोड़ी सी और डेप्थ देने के लिए ब्लैक के साथ ऐड कर लें। अच्छा, ऊपर के नीचे? ऊपर
ऊपर की तरफ। तुम्हारी आंखों पे नीचे? ऑनेस्टली मुझे लगता है तुम्हारी आंखों पे इतनी डार्क आई शेडो नहीं अच्छा लगता। हाँ, क्योंकि वो इसके लिप्स पे ज्यादा डार्क अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी आईज छोटी है, ठीक है, इतनी बड़ी नहीं है, खूबसूरत तो बहुत ज्यादा है लेकिन छोटी है। तुम्हारी जितनी जो हिन्नी जैसी नहीं है। हाँ मेरी आंखें बहुत बड़ी हैं ये है, लेकिन हाँ अब दिल कहते हैं नाहिल के ना बिठा के रंग लगाए। हाँ मेरी आंखें ऐसी हैं, तो ये बात है। मेरे I have पूरा big eyes। मैदान पड़ा हाँ, मैदान है, yes I have big eyes। खत्म ही हो जाए। तो मैं अब समझ रही कि हमारे घर का पेंट क्यों कम हो जाता है। सही बात है। ये तो पता नहीं आज सुबह से इसने क्या खाया पिए, तानों पे ताने हमारे दे रही है। पीछे पड़ी हुई है। अच्छा एक और मेरा क्वेश्चन था, जब आपका ये आई शेडो इतना ज्यादा हैवी हो जाएगा तो वो अक्सर मैं जब लगाओ तो नीचे गिर जाता है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? वो पिगमेंटेड नहीं होगा ना आप जो लगा रही हैं, या तो फिर आप वो थोप के लगा रही हैं उसको। आप पहले अगर फाउंडेशन या आपकी कोई भी स्टिक है उससे लगा लो तो वैसे जो है ना पफ अप नहीं होगा। ऐसी बात है ना। ऐसा ही है। हाँ और फिर हम अब उसके बाद तो नाहिल हमारी स्किन डार्क नहीं हो जाएगी? यार मैं तुम्हें बताती हूँ मेरा, मैं एक अपना मशवरा आपको देके इस्तेफादा हासिल करूंगी, क्योंकि यूजुअली हमारी ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन होती ना ये मुझसे पूछती हैं तो आज आप आई हैं, ये तो नंबर बढ़ा रही हैं आप, रोटी खाती रहती है सारा दिन। हाँ तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि मेरा तो देखो हर बंदे का ना हर मेकअप आर्टिस्ट का डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। मेरा ये है मैं कभी भी फाउंडेशन वगैरह पहले नहीं लगाती, ठीक है। आई ऑलवेज डू द आईज फर्स्ट जस्ट इन केस, वेरी नॉर्मल। देखो हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी होती है, कुछ लोग इतनी महंगी आई शैडोज नहीं कर फाउंडेशन जो बात कर रही हूँ आप पहले आईज पे लगाएंगे तो फिर नहीं फेस के बारे में बात करें। फेस पे मैं फाउंडेशन वगैरह पहले नहीं लगाती, आई डू द आईज फर्स्ट। चलो वो चीज हो गया, दैट इज डिफरेंट। उसके अलावा जो सेकंड थिंग है ना कि फॉर एग्जांपल अब हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी होती है। कहते हैं ना जितना महंगा आई शैडो पैलेट होगा उतना आई का फॉल आउट कम होता है, आई मेकअप का मतलब गिरता कम है। हर लड़की नहीं अफोर्ड कर सकती 12-15 हज़ार का पैलेट यार, ठीक है आई नो उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, नहीं कर सकती। तो उसका हल क्या है? घर की रेमेडी बताती हूँ। बेबी पाउडर तो सबके घर में होगा। बेबी पाउडर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टेल्कम पाउडर थोड़े हार्श होते हैं। बेबी पाउडर ले लें आप, अपनी आंखों पे फाउंडेशन अगर आपने पहले कर लिया तो आप यहाँ पे बेबी पाउडर लगा दें। और उसके बाद आप जो भी आई मेकअप करोगे ना तो वो जो नीचे फॉल आउट होगा आप उसको बड़े से वो झाड़ू जैसे ब्रश के साथ डस्ट आउट करो एंड दैट्स इट। कोई फॉल आउट नहीं होना, कोई कुछ नहीं होना। फैन हो गई मैं तुम्हारी आज इसको हम अच्छा सा खाना खिलाएंगे। देखो चलो मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन दी है ना, जाओ बेटा बिस्किट लेकर। चलो मैं जाती हूँ। लाइव मेकअप क्लास हो रही है तुम लोगों को मिनाहिल अवान की तरफ से। मैंने कहा था ना हमारे घर में बिल्कुल सही बताया, जिसके पास किचन होता है असल घर उसी का ही होता है। हाँ जाओ जाओ पार्टी। मुझे आपकी आईज इतनी अच्छी लग रही है ना, आपने मेकअप खुद किया ऑब्वियसली, मुझे किया होगा बहुत अच्छा, बट बहुत मजे का है, कलर शेड बहुत अच्छा। क्या बताऊं अब तुम इधर आके फिर रख दोगी? फिर रख देंगे, मेहमान के आगे रखते हैं। चलो बेटा प्लीज अब तुम कोकी खुद बेकी हैं। You know, serve yourself please। अच्छा सना, तो मैं आपको ये कह रही थी कि आपने जैसे अभी ये एक लुक की हुई है, काफी स्मोकी और काफी ब्लैक सी लुक है, बहुत अच्छी है। तो हर आई पे तो ये सूट नहीं करती होगी। अब जैसे मेरी आंखें हैं, मेरी थोड़ी छोटी आंखें हैं और तुम्हारी तो है ही छोटी। आपके भी कर सकती हैं लेकिन वही बात है कि टेक्निक अभी आपकी ही आंख पे मैं यही सेम लगाऊं लेकिन अगर भर के ना लगाऊं, लाइट सी लगाऊं तो यही आपकी लुक आ जाएगी। और लैश जो मैंने अभी ये लैश लगाई है ना, इससे ही आपकी लुक बन जाएगी। अच्छा नहीं तो अगर मैं स्मोकी कर लूं और उसके ऊपर लैश भी हो या मस्कारा मैंने ज्यादा लगाया हो तो आंखें दब नहीं जाएंगी? मुझे तो हमेशा लगता है मेरी स्मोकी से खत्म हो जाती है आंखें। नहीं, स्मोकी की भी टेक्निक्स हैं। ठीक है ठीक है, स्मोकी की टेक्निक से एक स्मोकी होता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी पूरी की पूरी आई जो है ना वो डार्क लगे। हाँ ठीक है, लेकिन आजकल जो मोस्टली चल रहा है वो इसी तरह विंग लाइन के साथ जो है ना उसको आप हल्का सा वो लाइनर स्मच कर दो तो वही चल। और लाइनर बहुत कम लोग आजकल जो है ना लाइनर। और आप उसका बेस शेड क्या यूज करती है? मैरून होता है डार्क या ब्राउन करती है? मैं मोस्टली ब्राउन करती है क्योंकि ब्राउन एक ऐसी कैटेगरी है ना कि वो हर बंदे पे सूट हो जाती है। हर बंदे पे चली जाती है। ये नहीं होता कि आपका कलर अगर फेयर है तो आप पे नहीं जाएगी, आप पे भी बहुत अच्छी चली जाएगी। ठीक है, मतलब लाइक मुझे नहीं समझ आ रही कि आपको इवेंट है कुछ, जरूरी नहीं होता कि आप हर इवेंट पे दुल्हन बन के चले जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आप यही देखते हो कि यार ये इवेंट है किसी का तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ। तो कोई भी शेड समझ ना आए तो ब्राउन। बिल्कुल। अगर यही ड्रेस के साथ अगर मैंने किसी पार्टी वेयर में जाना होता तो मैं इसको थोड़ा सा ग्लिटरी में कर लेती, तो वो मेरी
पूरी की पूरी पार्टी वेयर वाली दूसरी लुक आ जाती है। ये तो इतने ग्लिटर्स लेकर अच्छा, आती इसी है। बात से मुझे बात करने दिया करो, हर तो शिकायतें ना लगाती रहा करो मेरी। इसके इतना आप ड्रॉर खोले ना, उसमें इतने इतने डब्बे ग्लिटर्स। अच्छा, मैं पता है क्या करती हूँ, मैं जब भी मार्केट जाऊँ ना तो बहुत सारे ग्लिटर्स ले आती हूँ और ये सारे तो ये चोरी कर लेती है। बस कर दो। तो इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास? नहीं तो आपने इतने सारे ग्लिटर्स लेके करने क्या है? मैं आप आंखों पे लगाती हूँ, मुझे ज़ाया कर देती है। बनना चाहती है। नहीं, और वैसे 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 मैं बताऊं कि बोलने जैसे लगी, आपकी आईज टाइप है ना, इस पे इतने ग्लिटर सूट नहीं करेंगे। हमें से यही कहते लेकिन कोई ऐसा पैलेट है जिसमें आपके सारे ग्लिटर्स मुझे मिल जाए, मतलब उसमें मैट शेड्स भी हो, ग्लिटर शेड्स भी हो, और मजे की बात है कि ये जो जितने भी लोकल आई शेडो पैलेट्स है ना, उसमें सबसे ज्यादा अच्छे वाले ग्लिटर्स मिलते हैं। ओके, बिल्कुल। और आप उसको भी यूज कर तो सकते मतलब ग्लिटर और शिमर में कोई फर्क होता है? हाँ, बिल्कुल फर्क होता है। ग्लिटर और शिमर जो है, आप जो ग्लिटर है वो बहुत ज्यादा चंकी होगा, और जो शिमर है वो थोड़ा मैट में होगा। ठीक है। हाँ, जैसे आप जिसको आप एज ए हाइलाइटर आप जैसे यूज कर सकते हो, आप उसको शिमर की कैटेगरी में। तो इसमें हम थोड़ी उसमें नाइस ग्लिटर की कैटेगरी होगी। तो नहीं, अगर ग्लिटर की शिमर की कैटेगरी है, जो आप कह रहे हैं आई शेडो जो जिसके अंदर चमक होती है, वो शिमर। अच्छा, वैसे मिनाहिर और सना, क्या वो जो शिमर होता है उसको हम यहाँ लगा सकते हैं? शिमर को तो लगा सकते वो हैं, यूज हो जाता है? शिमर को लगा सकते हैं, लेकिन ग्लिटर नहीं लगा सकते। ग्लिटर नहीं लगा। ग्लिटर तो वो सो सॉरी मैंने आपकी बात काटी है। वो एक पैलेट आती है, ठीक है, कोई भी पैलेट, बल्कि वो क्या पैलेट, कोई भी पैलेट, उसके अंदर शिमर शेड्स होते हैं ना, आप उसको एज अ हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। okay. मैंने ये हाइलाइटर शिमर शेड्स के साथ लगाए हैं। ठीक है, मैंने कहा छोड़ो क्या पैलेट। अच्छा, वो जो अलग से हाइलाइटर आता है सना, क्या उसको मैं यहाँ अपने एजेस वगैरह पे लगा सकती हूँ? उसको मैं आई मेकअप के लिए यूज कर सकती हूँ? आई मेकअप कर सकती हैं। मतलब हम 2 in 1 प्ले कर सकते हैं मेकअप के साथ भी। और हाइलाइटर का इफेक्ट तब आएगा, आप पहले लिक्विड में लगा लो। ओके। हाँ, लिक्विड में लगाओ और फिर उसके ऊपर जो भी है ना, लिक्विड में लगा लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, लिक्विड की बात है, लिक्विड हाइलाइटर और पाउडर हाइलाइटर में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क। क्या दोनों फर्क की है? कंसिस्टेंसी डिफरेंट होती है। ओके। एंड एक हैक बता दूं तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा हो जाता है फिर। हैक ये है कि अगर हाइपोथेटिकली आपके पास लिक्विड हाइलाइटर नहीं है एंड आप लिक्विड हाइलाइटर चाहते हैं, या चले आप चाहते हैं कि आपका हाइलाइटर इतना काम नहीं कर रहा है, ये ग्लो नहीं दे रहा, मेकअप सेट स्प्रे लो, पाउडर्ड हाइलाइटर के ऊपर लगाओ, और वो जो गीला है उसको आप अपनी फिंगर के, ब्रश नहीं है तो फिंगर के साथ लगाओ। द शीन यू विल गेट थ्रू दैट इज अनबीटेबल, ट्रस्ट मी व्हेन आई से। सोच के ना वो हो रहा है कि कितना प्यारा लगता है। अगर आप जो भी आप आई शेडो पैलेट जो, अगर आप उसको हाथ से करोगे ना, उसकी पिगमेंट ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छे। आप ब्रशेस मत यूज करो, आप दुनिया जान के ब्रशेस मत लो, आपके हाथ ही सारे ब्रशेस है, बड़ा छोटा ये वाला। सही बात है। अच्छा, मतलब आप कह रही है कि हाइलाइटर को फिंगर से लगाऊं मैं? हाँ, वो कह रही है कि शेड्स को भी, जो शिमरी शेड्स है शिमरी उनको तो भी बेस्ट। शिमरी आपका कभी भी ब्रश से नहीं आता, मेरा तो पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। मैं वो कह रही है ना हीट की वजह से। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी हमने ग्लिटर भी डिस्कस कर लिया, शिमर भी हो गया, अब ये ग्लिटर और शिमर मैंने लगाना किस वक्त है, डे में नाइट में? देखिए, अभी जो हमारी कैटेगरी चल रही है ना, शिमर मोस्टली ब्राइड्स पे यूज होते हैं। ब्राइड्स पे यूज। हाँ, हम जो है ना उस पे नहीं कर सकते। लाइक हम जो पार्टी वेयर्स के लिए, इवन मोस्टली जो शादियों पे जो मेकअप होता है ना, उस पे लगा सकते हैं, वो भी लिटिल बिट, इतना नहीं, क्योंकि हर चीज जो है ना आपकी थोप के बाहर नहीं। ये जो ग्लिटर ग्रेनी ग्लिटर ग्लू वाली, उसकी आप बात कर रहे हो, तो ये हम हैवी फंक्शंस पे लगाएं, यानी वेडिंग्स और ब्राइड्स, और वो भी आपकी अगर बहन की शादी हो। अच्छा, ये ना अभी जो ग्लिटर पाउडर में होते हैं, अगर जो सबसे लाइटर शेड होता है, अगर वो वाला ग्लिटर में, मतलब ग्रेनी बात कर रही हूँ, ग्लू लगा के, जो ग्लू वाला ग्लिटर होता है ना, मैं बताऊं, मैं इतना पर्सनली अपनी ब्राइड्स को भी नहीं लगाती। वो उसका क्या, उसका रीजन पता है क्या है, कि वो एक टाइम पे ना क्रस्टी होने शुरू हो जाते हैं, यानी वो और लाइंस पड़ जाती हैं और बहुत बुरा लगता है। तो उससे बेहतर, उससे ज्यादा ना आपकी मेटालिक लूज ग्लिटर आते हैं, लेकिन वो चंकी नहीं होते। वो आप समझ लो कि आप ग्लू के बगैर भी अपनी फिंगर से डैप सना, वो कौन से ग्लिटर्स होते हैं जो आप लगाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, वो नीचे गिरते रहते हैं, वो कौन से? ग्लू वाले ही है ना, वाले। और आपको पता है बीच में लाइन बन जाती है, और जब आप अपनी आंख पे उठाती है ना, आपकी आंख पे फील होता है कि कोई हैवी फील। और मजे की बात है कि आप
लगाते हैं लोग। मेरी बात सुनो, आप जितना लाइट मेकअप रखोगे ना उतना अच्छा लगता है। उतना अच्छा लगता है। अच्छा जितना भी आजकल वैसे आपके लाइट मेकअप से बात निकलती है कि आजकल वैसे मेकअप का ट्रेंड क्या है, क्योंकि लोग न्यूड मेकअप की तरफ ज्यादा हो तो गए वो हैं। जितना मिनिमम मेकअप होगा ना उसे न्यूड मेकअप भी बोलते हैं। तो क्या हम न्यूड मेकअप यही ट्रेंड में, आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा न्यूड मेकअप का? मुझे नहीं लगता ये चेंज होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। ये आप अगर 80s में चले जाओ, 50s में इवन के चले जाओ, तो आपको देखेगा कि जो मॉडल्स होती थी उस टाइम की वो भी सेम इसी तरह। नतालिया, अगर हम थोड़ा सा आई मेकअप के बारे में बात करने लगे हैं और मैं अगर तुम्हें थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन दूं, बिकॉज तुम्हें इतना आई मेकअप के बारे में नहीं आता, तो मैं तुम्हें हमेशा एक बात कहूंगी, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज हो, वो इन्हीं की बात वाली सना की बात आ गई, नीला पीला हरा बरंगा कोई भी रंग तुमने पहना है, ब्राउन को यूज करो। ब्राउन। ओके। एंड वंस अगेन तुमने ब्लेंड कैसे करना है, ब्रश से नहीं आता, फिंगर से नहीं आता, एक काम करो, आपकी ये जो आपकी आंख की लिड होती है ना, जिससे आपकी आंख खुलती है और बंद है, उसे क्रीज कहते हैं। ओके। क्रीज के ऊपर तुमने हल्का सा शेड लगाना है, जैसे आपकी सेमी सर्कल क्रीज है ना, आपने लाइट ब्राउन सेमी सर्कल ही लगाना है और आपने उसको यहाँ फिंगर से ब्लेंड कर दो आप, नहीं तो कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करें। तो हुडेड जो लोग जिनकी आंखें हुडेड है वो तो अंदर हुडेड का मैं तुम्हें बताती हूँ। हुडेड का ये वाली सिचुएशन होती है कि जैसे इसकी हुडेड आईज है, हुडेड आईज का ये चीज होती है कि आपकी ये जो क्रीज होती है ना, मतलब जो आपकी आई लिड है, ये थोड़ी छोटी है, उसके अंदर आपने एक फेक मतलब आर्टिफिशियल आपने क्रीज बनानी है, यानी कि जो आपकी ये तो बहुत सा ना मुश्किल काम नहीं है कि पहले उसको इतना मुश्किल है। मैं तुम्हें इसकी बात खिला दिया को जहाँ वो अच्छी बात मैं आई मेकअप की चीजें लेकर आती हूँ, हम दोनों इकट्ठे इसके ऊपर करते हैं, फिर हम एक कंपटीशन भी कर लेंगे ना किसका अच्छा है। फिर हम लेकर आते हैं, मैं आई मेकअप की किट लेकर आती हूँ।